हेलो व्यूअर्स, फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। देखो व्यूअर्स, आज मैं पहले सोच रही थी मैं करियर की रीडिंग करूँगी अपने व्यूअर्स की, लेकिन मेरे को एकदम से ना इंट्यूशन कहने लगी कि नहीं, आज मुझे आपके पार्टनर की या आपकी लव रीडिंग ही एक और बनानी है, कलेक्टिव्स और कैंडल वैक्स रीडिंग। तो चलते हैं। पहले तो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं और उस पर कमेंट, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट चाहे वो कमेंट, मुझे सब अच्छे लगते हैं। चाहे वो आप मुझे कुछ जो आपको सही नहीं लगे वो अगर कहते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आप प्लीज़, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप कमेंट लिखते हैं या रीडिंग को क्लेम करते हैं। अगर आपकी उसमें अगर पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं उस रीडिंग को। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, तो ये पूरी रीडिंग मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। ये जो ये ओरेकल से गाइडेंस और टैरेट से मैंने कार्ड्स शफल करके पहले निकाले हूँ। अब देखते हैं वैक्स में क्या, वैक्स रीडिंग में क्या मैसेज देता है गॉड। ठीक है, तो आप जब रीडिंग देखने से पहले एक बार अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लो। एक बार उनको अपना उनका उनका नाम ले लो। उनको एक बार जो उनका एक हंसता हुआ सा, जो आपने अच्छा सा मोमेंट कोई जो उनके साथ बिताया हो, उसके बारे में। आज वैसे ही अंदर से ही ना बहुत ही पॉजिटिविटी है, आ, कि बहुत अच्छा जो है मुझे फील हो रहा है अंदर से ना। देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करती है, क्या मैसेज मिलते हैं हमें। व्यूअर्स, रिश्ता तो आपका कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। पास्ट में जितना भी आपने सफरिंग करनी थी ना इस रिश्ते में, कर चुके हो आप। जितने आंसू बहाने थे, बहा चुके हो। बहुत रोए हो आप इस रिश्ते में। मतलब इस रिश्ते में आपने अब्यूजिंग लैंग्वेज तक सुनी है। लेकिन ये आपका ना डिवाइन गाइडेड रिश्ता है एक्चुअली, जिसको आप चाह के भी अपने इस लव वन, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे लवर हैं, चाहे जो जैसा भी आपका प्यार का रिश्ता है उनसे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक या किसी उसके लिए रीडिंग नहीं होती। ये रीडिंग जो जो मैसेज मुझे मिलेंगे, एक लव रीडिंग है। ठीक है, जैसी मैं एनर्जी पिक करूँगी वैसा ही मैं आपको बता दूँगी। कमिटमेंट मिलने वाली है आपको। ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये अपनी लुकिंग की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसे जिम जाना या अपने आप को फिट रखना, ऑर्नामेंट्स वियर करना, ड्रेस की तरफ ध्यान देना, इन चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। मतलब अपने ऊपर। अपनी लुकिंग के ऊपर। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि ठीक है, आप बाहरी जो अपना फिजिकली जो भी आप कर रहे हैं फिट रहने के लिए या वैसे भी, लेकिन आप अपनी जो इनर ब्यूटी है ना, उसको सुधारने के, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रेशर कुकर होता है। ठीक है, अगर उसमें मांस पक रहा है, ठीक है, तो बाहर डॉग्स वगैरह जो एनिमल्स, उनको भी पता लग जाता है स्मेल से कि इस कुकर में मांस पक रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारी कॉन्शियस है, जो हमारा कॉस्ट, मतलब जो हमारी बॉडी है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी अगर कुछ गलत, किसी से आप इन्वियस हो रहे हैं, किसी से इरिटेट हो रहे हैं या नफरत पाल रहे हैं, या एक जिसको आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो आपका लव वन है और अंदर से उसकी कमियों की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। क्योंकि उसी चीज़ की जो
जो कहते हैं ना, जो अंदर है वही बाहर दिखता है। तो ब्यूटी जो अंदर से निखार आएगा ना, वो तभी आएगा जब आप अंदर से खूबसूरत भी बनेंगे साथ में, ठीक है। बाहर जो आउटलुक है आपकी, उसको आप सुधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप करिए ये काम। लेकिन अंदर से भी अगर आपको ऐसा कुछ आता भी है ना, जैसे किसी को कि देखो, अब हम नेचर हमारे हाथ में नहीं है, भगवान ने हमें दी है जैसा भी, या हमारे पेरेंट्स से हमारे में आता है जैसा भी कह लो, या जैसे कई बार हम जैसे एटमॉस्फेयर चाइल्डहुड में जैसे एटमॉस्फेयर में पले बड़े होते हैं, तो वैसा ही हम चाह के भी कई बार ना हम वो गलतियां, मतलब हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि हमें, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ना, इंसान चाहे तो हर चीज़ चेंज कर सकता है। तो आप अपने इनर जो आप मतलब अंदर से भी अपने आप को अच्छा बनाएं, ठीक है। तो अगर कुकर में मान लो दूध पक रहा है, खीर बन रही है, तो खीर की स्मेल आएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया जस्ट कि अगर मांस पक रहा है तो मांस की स्मेल ही आएगी। तो वही चीज़ है, अगर हमारे अंदर हमारे जो हम भी एक, हमारी बॉडी भी एक वैक्यूम है ना, तो इसके अंदर भी जो अगर कुछ गलत विचार चल रहे हैं, या किसी के प्रति नफरत, या उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला ऐसा, तो वो चीज़ हमारे जो फेस पे, हमारे आउटलुक पे, हमारी वाइब्स पे बहुत असर करती है। तो उससे हम सुंदर हो के भी कई बार किसी को अच्छे नहीं लगते, वो अट्रैक्ट नहीं होता हमारी तरफ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लव वन जो भी, हमारा हस्बैंड जो भी है, हमें उसको पॉजिटिविटी सेंड करनी। पॉजिटिविटी सेंड करना क्या मतलब होता है, ये आपने कई टैरेट रीडिंग में सुना होगा कि पॉजिटिविटी सेंड करो, पॉजिटिविटी। लेकिन पॉजिटिविटी सेंड कैसे करें? पॉजिटिविटी सेंड करने का मतलब है आप उस पर्सन के लिए अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करें। जो उसने आपके साथ बुरा किया उसको लेट गो करें, ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम किसी को अपनाते हैं तो उसकी अच्छाई बुराइयों के साथ अपनाया है ना। तो देखो व्यूअर्स, अब जो टाइम है ना, देखो चाहे आपका कोई भी सिनेरियो, चाहे आपका जो पार्टनर है मैरिड है, किसी और से मैरिड है, या आप किसी और से मैरिड हो, कैसा भी सिनेरियो, लव सिनेरियो है आपका, लेकिन इस टाइम जो है ना, उस बंदे के मन में ऐसा आ रहा है कि आपको लूँ और कहीं इस दुनिया से, जैसे कई बार ये ना, जैसे फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ भी हैं, उसके मनस्थिति जो है वो यही है कि आपको लेके कहीं इस दुनिया से दूर चला जाऊं। मतलब इतना प्यार जो है, इतने इमोशंस जो है उमड़ रहे हैं बार बार। कुछ आपने अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो, आप कह रहे हो नहीं, मतलब मुझे एनर्जी में वो लग रही है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे आप अपनी लुक के ऊपर, या कई बार अगर मन में कुछ दुख चल भी रहा है, लेकिन सामने वाले को आप मत दिखाओ, आप लैक ऑफ की एनर्जी मत दो किसी को भी। आप ये मत कहो कि मेरे पास ये कमी है या मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ें कहने वाली नहीं होती। ये सामने वाला खुद ऑब्जर्व करे। कहते हैं ना, हम कह के किसी से अपनी केयर नहीं करवा सकते। अगर सामने वाला केयर करना चाहता है तो ही हम केयर करेंगे, तो ही सॉरी करेगा वो, ठीक है। इमोशंस तो मैंने आपको बता दिया कि सामने वाले के बहुत हाई हो रहे हैं, आपको लेके बहुत ही हाई हो रहे हैं। मतलब जैसे एक एक होता है ना, एक उस बंदे के बिना रह ही नहीं पाना। अब देखो देखो आप देख रहे हो कैसी हो रहा है कैंडल को फ्लो, ये जो इसकी ये फ्लेम है, इसको देख रहे हो आप, यही चीज़ दिखा रहे हैं। इमोशंस हाई हैं, लेकिन आपके पर्सन को कोई चीज़ रोकती है। शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आपका अपना पर्सन ही किसी जब पास्ट में उन्होंने आपको बैक स्टैबिंग किया, वो किसी और के साथ एंगेज हो गए, या ऐसा कुछ जो है आपकी लव लाइफ में पहले चला है। यहाँ पे कोई स्पेल वर्क तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हल्की सी नेगेटिविटी अभी भी थोड़ी है रिश्ते में ना, जो पुरानी है, जो वो अब किसी ना किसी टाइम हावी हो जाती है। वैसे डिवाइन आपको आपको ना एक ऑफर, मतलब एक कमिटमेंट जो है आपके पास आ रही है। उसके लिए जो ये ब्लैक, जो थोड़ा हल्का फुल्का, जो भी मुझे पुराना जो आपका या था ना, जो गलत जो टाइम या कुछ भी कह लो, उसका जो अफेक्ट आ रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप अपने पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचें कि उन्होंने आपके साथ जो आपने अच्छा टाइम बिताया है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। जो एक आधी कोई गलती है या कुछ गलत हुआ या ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और ज़्यादा कंडीशंस मत रखें कि वो आपको एक कमिटमेंट दे तो आपको शादी की कमिटमेंट दे। अब पहले से ही जो बंदा पहले से ही ऑलरेडी मैरिड है,
ठीक है, अब वो क्या आप चाहते हो कि वो अपने रिश्ते को ख़राब करके आपके पास आ जाए, या अपनी फैमिली ख़राब करके, या अपने बच्चों को छोड़ के आपके पास आ जाए? तो ऐसा, जब आप अपना बुरा, अपना अच्छा सोच रहे हैं, किसी का भी बुरा नहीं हम सोच सकते ना। तो कमिटमेंट कोई ये नहीं होता ज़रूरी आपको कोई शादी की कमिटमेंट ही दे दे। कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट, कि हम साथ रहेंगे, हम दोस्त हैं, या जिस टाइप से भी, बस ये है कि उसमें आप इतना तो आप चाहोगे कि उसमें ऑनेस्ट रहे वो बंदा, मतलब जो उसने कमिटमेंट दी है या जो रिश्ता बनाया है उसमें वो सच्चा रहे। तो इतना ही सोचिए। डिवाइन से कहते हैं ना, जो मिल जाता है उसके लिए थैंक्स करो, जो नहीं मिला उसको लीव इट। ज़्यादा सोचेंगे तो जो मिला है वो उसको भी खो देंगे। आपकी जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इस पे एक गाना चैनल हो रहा है, आज कैंडल वैक्स रीडिंग में भी गाना चैनल हो रहा है, सुना देती हूँ एक दो लाइनें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता। कोई किसी को चाहे तो क्यों बुरा समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, दीवाना आलम ये सारा, यहाँ कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। थैंक यू व्यूअर्स। ये कार्ड्स से देख लेते हैं कैसा आया है। ये मैंने पहले से शफल करके रखे हुए हैं आपके लिए निकाल के, ताकि टाइम ना लगे। एक्चुअली व्यूअर्स, मेरा फ़ोन ना थोड़ा पुराना है, तो इस वजह से मेरी कई बार क्या होता है, रीडिंग बीच में ही बंद हो जाती है। जैसे मैं सोचती हूँ कैंडल के बाद उससे भी वो करूँगी, टैरेट से भी। देखो, जैसा मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में आया कि थर्ड पार्टी तो है व्यूअर्स आपकी, जो इस आपके जो भी आपकी ये प्रेम कहानी है जिसके साथ भी है, थर्ड पार्टी तो है। अगर आपका पर्सन आपका हस्बैंड है तो उसमें एक और कोई उनका अफेयर है, ठीक है। अगर वो आपका मतलब आप अफेयर में हो और वो बंदा मैरिड है, ऐसा कुछ है सिनेरियो, ठीक है। थर्ड पार्टी तो इसमें है। पास्ट में जो आपके जो आपका ये रिश्ता है, इसकी रीयूनाइट हुआ है। पास्ट में आपने इसमें बहुत आंसू बहाए हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उसमें आपके पर्सन का कसूर नहीं था। उनका जो है टाइम ही ऐसा चल रहा था कि उनको खुद ऐसे लग रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सारे कप खाली पड़े, मैं कहीं चला जाऊँ, ठीक है। और मैंने जितना भी लोगों के साथ जितना भी मैंने अच्छा किया, लेकिन रिवार्ड मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में आपको डिवाइन जो है, डिवाइन कैसा एक, अब उनको जो है इस रिश्ते की वैल्यू जो है बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, क्योंकि उनका रहना, आपके बिना उनका रहना ही जो है पॉसिबल नहीं हो रहा। ऐसा टाइम, डिवाइन टाइम जिसको कहते हैं ना, डिवाइन जो है आपके लिए ऑफर लेके बैठी है। इस टाइम में आप उनको ये लग रहा है कि चाहे जैसा भी सिनेरियो है मैं आपको लूँ और कहीं निकल जाऊँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो एक फेज़ जो है बुरा फेज़ ख़त्म होके एक नया फेज़ शुरू हुआ है। आपको कमिटमेंट मिल सकती है, और कमिटमेंट देने के लिए आपके जो लव वन है, जो पार्टनर हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं। मतलब आपको शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, आपको साथ रहने की सदा के लिए एक हैप्पी फैमिली जो आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। इससे देख लेते हैं मून ओरेकल से क्या आया है। ए पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन, देख लो, ओरेकल से भी यही आया है। यू वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल,
जैसा आपने चाहा था वैसा होने वाला है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इस टाइम मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी यही कहा कि आप जो है अपने पर्सन की, अब एक टाइम तो अच्छा है लेकिन आप फिर भी उसके लिए नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों को सोचो ही मत। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये नहीं कि खाली प्यार के बारे में ही सोचते रहो। आप जो वर्ड है, जो संसार है, उसको दिखाओ कि आप में क्या क्या कैपेबिलिटी है। अपने जो आपके अंदर जो गुण हैं उनको बाहर निकालो। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं वो हाई हो रहे हैं। इससे भी देख लेते हैं क्या है। ओशो डेक से फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग होगी, अब इस रिश्ते में फ्लोरिंग होगी, फूलों की बरसात होगी। जो आप एग्जॉशन से निकल के, जो अब आपके पर्सन जो हैं हीलिंग अपनी आपने भी की, उन्होंने भी की, हील हुए आप, ठीक है। और अब जो है फ्लोरिंग का टाइम है। हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं व्यूअर्स।